जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात में आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फारूक। नाज़रीन, मुल्क के अंदर हुकूमत तब्दील हो चुकी है। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन चुके हैं, लेकिन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इसको एक साजिश करार दे रहे हैं और ये साजिश का बयानिया पिछले एक माह से पाकिस्तान की सियासत के अंदर मुसलसल चल रहा है। और अब खान साहब ने एक पब्लिक मूवमेंट भी शुरू कर दी है, बाकायदा तौर पर उसका आगाज कर दिया गया है और बुनियाद ये बनाई जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर अमेरिका की इंपोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई है। अब ये जो हुकूमत बनी है, ये हुकूमत उन अपोजिशन रहनुमाओं की हुकूमत बनी है जिन अपोजिशन रहनुमाओं ने पाकिस्तान के अंदर से वोट लिया है, वोट समेटा है। 2018 के अंदर उन्होंने वोट एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर लिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो हुकूमत के इत्तेहादी जो हुकूमत के पहले साथ थे, अब नई हुकूमत के साथ आ चुके हैं, क्या वो भी उस रजीम चेंज का हिस्सा बन चुके हैं और क्या उन्होंने भी पाकिस्तान की साबिका हुकूमत के खिलाफ एक साजिश की है? इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर आज हम प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या अमेरिका पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर के जितने ममालिक हैं, क्या उनके अंदर ये बाकायदा तौर पर रजीम चेंज का हिस्सा माजी के अंदर रहा है? और चूंकि अमेरिका के अपने डॉक्यूमेंट्स 20 साल के बाद डी क्लासिफाई हो जाते हैं और जब वो डी क्लासिफाई होते हैं तो उनके अंदर से जो एविडेंस मिलता है, वो एविडेंस भी आज आपके साथ प्रोग्राम के अंदर हम शेयर करेंगे। मैं बहुत मशहूर हूं, अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाता चलूं। मुझे वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया है सैयद गजनफर अली साहब ने, सीनियर तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। उनके साथ मुझे प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर फारूक हसनात साहब ने। आप माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर शिरकत करने के लिए। मैं सर सबसे पहले सर सैयद गजनफर अली साहब आपसे आगाज करना चाहूँगा और आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये इमरान खान साहब जो कह रहे हैं कि साजिश के जरिए से इम्पोर्टेड हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत की गई है, क्या खान साहब का ये कहना पाकिस्तान के मारूजी सियासी हालात के एतबार से दुरुस्त है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत है और यहां पर एक हुकूमत को चेंज करवाया गया है ताकि अमेरिका के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो सके? बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मुझे असल बात की जो बात अच्छी लगती है वो ये है कि इसमें आदमी स्ट्रेट और सच्ची बात कर सकता है और वो स्ट्रेट और सच्ची बात जो है वो मेरी अपनी, अगर मैं करूं तो मेरी अपनी सोच से नहीं होनी चाहिए जी। मैं इमरान खान की फेवर कर सकता हूँ, मैं जरदारी के फेवर हो सकता हूँ, मैं नवाज शरीफ की मुखालफत कर सकता हूँ, वो मेरे जाती ख्यालात हैं। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसी चीज़ों को देखूं, जैसे आपने मारूजी हालात का जिक्र किया जी, जो ग्राउंड पे पड़ी हुई हकीकतों से मुंसलिक होता है जी, तो मुझे अपना जवाब उस चीज़ के अंदर तलाश करना चाहिए। और आपने चूंकि बात की एक आज की हुकूमत की, तो इमरान खान साहब, आपको पता है, ये हकीकत है, आप भी जानते हैं, सारी दुनिया जानती है कि इमरान खान की जब हुकूमत आई थी तो उसको सिलेक्टेड हुकूमत कहा गया और सिलेक्टेड। हालांकि अगर आप माजी में जाइए और पाकिस्तान के तमाम इलेक्शंस को देखिए और इससे पहले वाले और इलेक्शन पहले वाले इलेक्शन को देखें, तो हर दफा जो धांधली का जो लेवल है वो पाकिस्तान में एक ही लेवल पे बरकरार रहा। तो इस वक्त एक हुकूमत को सिर्फ इसलिए सिलेक्टेड क्या देना क्योंकि पाकिस्तान में कन्वेंशनली दो पार्टियों की हुकूमत रही, या PMLN की रही या पीपल पार्टी रही, और तीसरी अगर रही तो वो उसके अंदर डिक्टेटर्स आते रहे। तो जब एक तीसरी चौथी पार्टी की एंट्री हुई तो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आया, उसको सिलेक्टेड का नाम दिया गया। अब वो चल रही थी हुकूमत। मैं आपको अगर बुरा न माने तो मैं इस मारूजी हालात में कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी देने की बजाय आपको एक किताब का रेफरेंस देना चाहूंगा। प्रोफेसर साहब ने जरूर वो किताब पढ़ी होगी, स्टीफन किन्जर की किताब है और उस किताब का टाइटल है ओवरथ्रो जी। उसके अंदर ईरान के अंदर जो मुसद्दक थे उनकी जब हुकूमत को टॉपल किया गया था अमेरिका ने, बिकॉज दे डिड नॉट लाइक हिम, उसकी तमाम की 2 पेजेस के ऊपर नरेशन दी हुई है जी। उसके अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि मुसद्दक को हटाने के लिए वहां पे एक नो कॉन्फिडेंस मूव लाने के लिए लोगों को पैसे दिए गए। मुसद्दक को ये पता चल गया कि ये चीज हो रही है, तो उसने क्या किया कि उसने एक रेफरेंडम ऑर्डर कर दिया और रेफरेंडम ये कहा कि जी गवर्नमेंट रहनी चाहिए, गवर्नमेंट जानी चाहिए। साफ जाहिर है उसके अंदर उसने मैनिपुलेशन भी की, तो लोगों का जवाब जो है वो स्टे के लिए आ गया, तो वो चीज कामयाब नहीं हो सकती।
जैसी वो नाकाम हुई तो जो अमेरिकन प्रेसिडेंट था उसने कहा कि दो लोगों को टास्क दिया गया, एक का नाम था डोनाल्ड वाइबर जी और एक ये MI6 का एजेंट था और एक था नॉर्मन डर्बीशायर, ठीक, ये जो था ये CIA का एजेंट था। ठीक, और इनको $1,50,000 पे किए गए जी टू ब्राइब जर्नलिस्ट, टू ब्राइब मीडिया, टू ब्राइब जजेस, टू ब्राइब पॉलिटिशियन, और उनको कहा गया कि इनको ये पैसे दो और हुकूमत का खात्मा करो। अब राइट इसके सर, साथ फिर आगे जनरल जैदी का भी नाम आता है और एक लंबी नरेशन है, इसलिए कि वो हुकूमत अमेरिका को पसंद नहीं थी जी और अमेरिका रिजीम चेंज का माहिर है। आपको पता है कि रिजीम चेंज के लिए अमेरिका ने सिर्फ ये नहीं किया, बल्कि आपको पता है अफ्रीकन कंट्रीज में जहाँ पर प्लेटिनियम की दौलत निकलती है, जहाँ पे सोने की दौलत निकलती है, वहाँ ये प्राइवेट आर्मीज बना के बेचते हैं। ठीक, और एक बड़ी मशहूर फिल्म है, कभी देखिएगा, ब्लड डायमंड उसका नाम है, उसके अंदर तमाम की तमाम अमेरिकन स्ट्रेटेजी जो है और ये जो प्राइवेट आर्मीज की स्ट्रेटेजी और अफ्रीकन मुल्कों को लूटने की जो स्ट्रेटेजी है अमेरिकन, उसका जिक्र किया है। तो आज पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है वो सिर्फ इंटरनल, मैं इतना कहूंगा, वो इंटरनल हालात की पैदावार नहीं है। सर मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर ये इंटरनल हालात की पैदावार नहीं है, अगर ये बैड गवर्नेंस की वजह नहीं है, महंगाई की वजह इसकी ये नहीं है, तो फिर कौन सी ऐसी एक्सटर्नल वजह है जिसकी वजह से रिजीम चेंज हुई है? सर आज अभी कनाडा ने एक कैनेडियन टेलीविजन पे एक खबर चली है जी, अब वो देख लीजिएगा, मैं अपनी जिक्र नहीं करता, मैं सिर्फ वर्ल्ड दुनिया के हालात का जिक्र आपको। उन्होंने कहा कि जी शरीफ इज द ओनली कंटेंडर एंड इज द ब्रदर ऑफ द डिसग्रेस्ड एंड करप्ट एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। हाँ, आज एक वीलॉग चल रहा है जिसमें ये कहा गया कि अमेरिका के अलावा सऊदी अरब, UAE एंड बाकी इस्लामिक ममालिक जो थे, दे विल बी सेटिस्फाइड बिकॉज जो इस्लामी फोबिया के बारे में इमरान खान बात कर रहा था, जो वो मुस्लिम उम्मा के बारे में बात कर रहा था, उसके अंदर वो एक पाकिस्तान के अंदर एक मुस्लिम लीडर को बढ़ते हुए देख रहे थे, तो दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद इट, वो इसमें शामिल नहीं है। डॉक्टर साहब रिजीम चेंज के ऊपर बात हो रही है, सैयद गजनफर अली साहब ने कुछ एग्जांपल्स भी कोट की, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि माजी क्या एक्सपीरियंस क्या है अमेरिका का? डॉक्यूमेंट्स 20 साल के बाद डीक्लासिफाई हो जाते हैं, कुछ रिपोर्ट्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स, इवन के बेनजीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत के मुतालिक भी कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सामने आ चुके हैं। तो मैं चाहूंगा सर कि आप इसके ऊपर रोशनी डालें कि अमेरिका किन किन ममालिक के अंदर रजीम चेंज का हिस्सा रहा और फिर अपने ही डॉक्यूमेंट्स के जरिए से उसको उसने साबित भी किया। अच्छा अरसलान साहब, बात यह है कि एक तो डॉक्यूमेंट्स की बात होती है कि डॉक्यूमेंट्स को डीक्लासिफाई किया जाए। बहुत सी चीज़ें तो हमारी आंखों के सामने हुई हैं ना अभी। उसमें हुआ ये कि सदर ट्रंप के ज़माने में, जो कि बड़ी दूर की बात नहीं है, चंद साल पहले की बात है, उसमें अमेरिकन सेनेट ने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स किए सिर्फ इस काम के लिए कि ईरान में रिजीम चेंज हमने लाना है। दिस इज ऑन रिकॉर्ड, ये तमाम अखबारात में आया है, ये हर जगह पे आया है। और अगर आप उनकी प्रोसीडिंग्स देखें सेनेट की, उसमें भी आया है अल-एलानिया, उन्होंने कोई शर्म नहीं महसूस की, उन्होंने कोई हिचकिचाहट नहीं महसूस की, उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट किए अपने बजट में सिर्फ इसलिए कि हमने ईरान में रिजीम चेंज लाना है। ये कल ही की बात है, एक तो मुसद्दक से आप शुरू हों और अब तक अगर हम उस चीज़ पे आए, अफगानिस्तान आपके सामने है। देखिए बात यह है कि मारूजी जो हालात हैं वो मुख्तलिफ हो सकते हैं ममालिक के, और उसी तरह उनके टैक्टिक्स भी मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो एक तो वो उनका तरीका कार, उसके बाद तुर्की में जो फौज के जरिए उन्होंने बगावत कराने की कोशिश की थी, अल-एलानिया जो सदर अर्दगान है, उन्होंने कहा कि अमेरिका इसमें मुलव्वस है। और सारा, मैं खुद उस वक्त अमेरिका में था, मैंने खुद अपने कानों से और सुना और आंखों से देखा। इन्होंने किसी रिटायर्ड अमेरिकन जर्नल को बुलाया टीवी पे, अभी उस वक्त फौज निकल रही थी, कुछ दस्ते निकल रहे थे तुर्की में, लग रहा था कि वो फौज ने टॉपल कर दिया तकरीबन। तो उसने आके कहा, हम चाहते हैं कि तुर्की की हुकूमत टॉपल हो, जो कि ये बड़ा फ़लस्तीनियों का नाम लेता है और अमेरिका की हर बात नहीं मानता और फौज हमें सूट करती है तुर्की की। तो ये कहने का मतलब है ये रुझान और ये तरीका कार मौजूद रहा है। चिली पे चले जाइए, में अयाने के मुंतखब
वजीर आज़म, और जो लैटिन अमेरिका जिसको हम कहते हैं लातीनी अमेरिका, उसमें बड़ी मुश्किल से जो जमहूरी निज़ाम है वो आया था, बिल्कुल नया। मैं वो डॉक्टर एक साहब चिली पहली मिसाल था जिसमें उन्होंने इंतखाबात करवाए और वो सदर, वो वज़ीर आज़म मुंतखब हुआ। इन्होंने LTTE जो उनकी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है उसकी कोई बात नहीं मानी, उसकी मोनोपलीज को तोड़ा। उन्होंने CIA की मदद से, CIA ने, कंपनी ने CIA को पैसे दिए और CIA ने उसको टॉपल किया। इसी तरीके से अंदर से तो आपको लोग लेने पड़ते हैं ना, वैसे तो फिर सर आप मैं बिल्कुल ठीक है, मैं सर आपसे इत्तफाक करता हूं कि माजी के अंदर अमेरिका मैं एक सेकंड में लूंगा। तो वो तो उसको मरवा भी दिया। ये बड़ा बदनाम ज़माना ये मिसाल दी जाती है, और वो डिक्लासिफाइड वो डॉक्यूमेंट्स में तो आ गया, सारा कुछ वो आ गया। लवम्बा का किस्सा भी था। तो इसलिए मैं जल्दी से एक मैं आखिरी बात कर दूं, अफगानिस्तान में भी देखिए ना, अफगानिस्तान में भी रिजीम चेंज की उन्होंने, चाहे वो गलत था सही। डॉक्टर साहब मुझे एक ब्रेक पे जाना है जी। वेलकम बैक नाजरीन। इसार राना साहब, सर आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब जो कह रहे हैं कि साजिश के जरिए से इंपोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई है, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? बेसिक आप समझते हैं कि अवाम के अंदर ये नैरेटिव पॉपुलर हो जाएगा, वो जो मोमेंटम क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है वो मोमेंटम भी क्रिएट होकर अवाम बाय करेगी इस नैरेटिव को? देखें, बात यह है कि पाकिस्तान की तारीख में, मेरे तो अपनी मतलब मेरी जिंदगी के अंदर कभी मैंने इससे पहले ऐसा नहीं देखा था कि बिन बुलाए लोग सड़कों पे निकल आए। और परसों रात जिस तरह पूरे पाकिस्तान में लोग बाहर निकले हैं, वो इस बात की दलालत है कि जो नैरेटिव इमरान खान बिल्ड करना चाहते हैं उससे अवाम में पजीराई मिल रही है। और ये विद द पैसेज ऑफ टाइम जो ये मौजूदा हुकूमत आई है, डेफिनेटली शहबाज शरीफ को बहुत कोशिश करेंगे कि किसी तरह वो इकोनॉमी को संभाल लें, लेकिन वो संभलेगी नहीं। तो ज्यों ज्यों महंगाई दोबारा बढ़ेगी, ज्यों ज्यों चीज़ें महंगी होंगी, वैसे वैसे जो ये बयानियत है कि इमरान खान एक इकोनॉमिकली फेल हुए हैं, वो भी ख़त्म होता चला जाएगा। और जहाँ तक रही बात रिजीम चेंज की, तो देखें ये बात तो अब दीवार पे लिखी हुई है। नहीं, इसार राना साहब गुजारिश ये है कि किसने हुक्म दिया सर? आइन और कानून की धज्जियां बखेरी जाएं। अगर इमरान खान साहब एक अदम एतमाद का जो मामला है जिसको कानूनी तौर पर 14 और फिर 7 दिन के अंदर उसके ऊपर वोटिंग करवाना जरूरी है, वो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल रूलिंग के जरिए से वाइप आउट कर दें, साइड पे रख दें, तो आप समझ नहीं रहे कि कानून जो है वही सुप्रीम होता है, उसी को हमेशा से सुप्रीम होना चाहिए और उसको किसी को भी उसकी धज्जियां उड़ाने का जो है वो मौका नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बल्कि मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आइंदा पार्लियामेंट जो है ना वो ही सुप्रीम कोर्ट में रख दी जाए और एक जज को कहा जाए कि आप स्पीकर के फराइज भी अंजाम देंगे और आप ही पार्लियामेंट को चलाएंगे, क्योंकि जो फैसला अदालतें देती हैं बस वही सही है। और अगर किसी और फोरम का चेयरमैन या स्पीकर अगर कोई फैसला दे तो वो गैर आईनी होता है। तो तो मैं ये समझता हूँ कि क्या नहीं सर, इस बात की कोई गुंजाइश मौजूद है साराना साहब कि अगर कोई गैर आईनी काम किया गया है या किया जाता है तो उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस कोई और कर सके? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आइन की तशरीह करनी होती है सर। देखें, सुप्रीम कोर्ट ने आइन की तशरीह करनी होती है और आइन पार्लियामेंट ने बनाना होता है। और पार्लियामेंट का जो स्पीकर है वो कस्टोडियन है उस आइन का। तो ये कह देना कि जी ये चूंकि ये गैर आइनी है लिहाजा हम ये कर रहे हैं, मुझे बताएं दुनिया की कौन सी अदालत है, मुझे मेरी बात कंप्लीट होने दीजिएगा, दुनिया में कौन से मुल्क की अदालत है जो रात 12 बजे खुल के जजेस बैठ जाएं सिर्फ इसलिए कि जी हमने ये फैसले पे अमल करवाना है? ऐसी क्या जल्दी थी, ऐसी क्या मजबूरी थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी खोला गया? और ऐसा क्या वो था कि हर उस बात का जो पीटीआई की हुकूमत कर, आई एम नॉट फेवर ऑफ पीटीआई, उन्होंने भी इस मामले को बहुत बेहतरीन तरीके से हैंडल किया और उन्होंने भी इसको अपनी अना का खेल बना लिया। गजनफर साहब, सर आप क्या समझते हैं सर कि पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम को दावत दी इमरान खान साहब ने और वो उस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर भी अमल करने में ताखीर कर रहे थे और उससे पहले अदम एतमाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल
वे है सर, उसके जरिए से अगर उनको घर भेजा जाना था या भेजा जाने के लिए कोशिश की जा रही थी, तो ये एक आईनी रास्ता था उनके पास जिसको वो अडॉप्ट कर रहे थे। गैर आईनी कोई कदम नहीं उठाया जा रहा था खान साहब, लेकिन उसके अंदर भी चीजों को पेंडिंग कर रहे थे। आप क्या समझते हैं, खान साहब के एंड से कोई गलती नहीं हुई सर? खान साहब से तो परफॉर्मेंस में गलतियां हुई हैं, सिलेक्शन ऑफ लोगों में गलतियां हुई हैं, लेकिन जहां तक हम एतमाद की बात करते हैं, तहरीक की बात करते हैं, मैं मानता हूं कि इट्स अ पॉलिटिकल वे, एक कॉन्स्टिट्यूशनल वे है, लेकिन फिर भी मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहूंगा, और उसके अंदर मुझे कोई शक नहीं है। मैं बड़ा क्लैरिटी से बात कर रहा हूँ। 13 पार्टियां एक जगह इकट्ठी हुई, अमेरिका उनके साथ खड़ा हुआ, बहुत सारे और लोग उनके साथ खड़े हुए, और बहुत सारा पैसा आया, वो पैसा बोरियों में आया, वो पैसा तकसीम हुआ। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन अगर ये कहता है सर कहाँ है सर, फिर पाकिस्तान मेरी के बात कहाँ है सर? मेरी बात सुन लीजिए सर, किसने मेरी बात सुन लीजिए सर, कौमी सलामती कमेटी ने क्यों इसकी तहकीकात नहीं की? पूरी बात एजेंसियां कहाँ है सर? बात सुन लीजिए, मेरी पूरी बात सुन लीजिए जी। हम बेवकूफ नहीं है, हमारी आंखें हैं, हमने अदारों में नौकरियां की हुई है सर। वही लेटर, लेकिन बाहर जो कुछ होना था वो हो गया है। वो लेटर दिया ना कौमी सलामती आज कमेटी आपको में। बता दूंगा, ये बहुत बड़ी पिक्चर है सर, वो कौमी सलामती कमेटी में लेटर दिया ना, कौमी सलामती की अब तहकीकात भी दोबारा से शहबाज शरीफ साहब ने भी कह दिया, दूध का दूध पानी का पानी क्या हो जाएगा। तहकीकात होंगी, क्या तो चोरों के हाथ क्या तहकीकात होंगी? अब आप कहते हैं इम्पोर्टेड गवर्नमेंट क्या तहकीकात कराएगी? सर, मुझे एक ब्रेक पे जाने का कहा जा रहा है। गवर्नमेंट आई किसी ने, आपका जो गवर्नमेंट बनाई इम्पोर्टेड है, ये तो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है। मुझे एक गवर्नमेंट इज नेवर अ सिलेक्टेड गवर्नमेंट। सर, आपका मौका आ गया। They have been forced on Pakistan. ओके, राइट सर, आपका मौकफ आ गया, मुझे एक ब्रेक पे जाना है, मैं ब्रेक से वापस आता हूं। तो फिर प्रोफेसर डॉक्टर फारूक हसनात साहब से जानूंगा, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर के 75 साल की तारीख को खंगाल के देखें तो अमेरिका ने कहां पे इन्वॉल्वमेंट की है। मेरे सामने इस वक्त भुट्टो साहब की किताब का हवाला मौजूद है, इफ आई एम असैसिनेटेड, के अंदर वो कहते हैं कि जी मेरी हुकूमत को PNA की तहरीक के जरिए से जो है वो अमेरिका की ने साजिश करके निकलवाया था। एक वो है, और इसके अलावा बेनजीर भुट्टो साहिबा जब पाकिस्तान आई थी तो उस वक्त के अमेरिका के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रोफेसर डॉक्टर फारूक हसनात साहब से जानेंगे, मेरे साथ रहिए जी। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोफेसर डॉक्टर फारूक हसनात साहब, सर आपने ब्रेक से पहले दुनिया की एग्जांपल्स दी कि अमेरिका किस किस तरह से छोटे ममालिक में रजीम चेंज का हिस्सा रहा है। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में आपने कहां देखा कि पाकिस्तान के अंदर अमेरिका ने रजीम चेंज करवाई हो या उसका वो हिस्सा रहा हो? देखिए, एक तो मैं इससे पहले मैं जल्दी से एक बात की वजाहत करना चाहूंगा जो गुलजनफर साहब ने कही। उन्होंने सर वो एक और बहस है, एक और तरफ बात चली जाएगी, फ्लोर क्रॉसिंग का मामला, लेकिन वो आइन के अंदर ये बात लिखी हुई है कि जब तक वोट कास्ट नहीं होगा तब तक किसी की लॉयल्टी को आप साबित नहीं कर सकते। और एक मौका ये था जो नो कॉन्फिडेंस का, वहां पे अल एलानिया सारी दुनिया के सामने वहां पे वो फ्लोर क्रॉसिंग कर रहे हैं, पैसे लेके होटलों में, अपने घरों में वो क्यों नहीं रहते? ये कभी सुना है किसी शरीफ इंसान को जो मुंतखब नुमाइंदा के उसको जानवरों की तरह, भेड़ बकरियों की तरह आप होटलों में या रेस्ट हाउसेज में बंद कर दें और बसों में उसको गार्ड्स के साथ लेके जाएं? तो ये आइन की वायलेशन नहीं है। वहां पे सुप्रीम कोर्ट खामोश था, वो तो खामोश था, उन्होंने कोई बात नहीं की। लेकिन अगर दूसरी बात है कि अगर डिप्टी स्पीकर ने उनके मुताबिक खिलाफ वर्जी की थी, वो ड्रैग कर रहे थे इजलास को, तो उसका तरीका था कि यही अपोजिशन वाले जाके सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दे देते। एक और नहीं कर रहा वो नहीं, मैं एक सेकंड बस वाइंड अप करता हूँ। वो करने की बजाय अदालत रात के 12 बजे खुद अदालत लगा लेती है बगैर किसी दरखास्त के गए, बगैर किसी नोटिस के गए। अच्छा, इसको चलें, पाकिस्तान की बात है। अब वो देखिए, अभी बेनज़ीर किस तरह आई थी पाकिस्तान में वापस जब जनरल मुशर्रफ मौजूद थे, एक बाकायदा डील हुई थी, और मैंने अभी आपको भिजवाया भी है, न्यूयॉर्क टाइम्स की लीडिंग खबर थी विद एनालिसिस, उनकी खबरें सारी एनालिसिस के साथ होती हैं अखबारों की। उसमें साफ बताया गया था कि किस तरह अमेरिका ने डील करवाई है और बेनज़ीर को पाकिस्तान में भेजा जा रहा है ताकि वो एक सिविलियन फेस प्रोवाइड करें मुशर्रफ की रजीम को। लेकिन हुआ ये कि वो जब आए तो बम का धमाका हो गया, फिर मुशर्रफ की आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, और वो जो इनका वो डील का जिस तरह ये चाहते थे एज सच वो उस तरह नहीं हो सका। डॉक्टर साहब, मैं आपसे अर्ज ये कर रहा था कि अमेरिका ने इसी तरह की एक केबल भारत को भी लिखी है सर,
और जो भारत को वो केबल लिखी है उसमें उन्होंने अपने तहफुजात का इजहार किया कि आप रशिया के साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हैं और अगर आप ये सब कुछ करेंगे तो रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस। तो सर ये तमाम बातें तो रूटीन में एक मुल्क दूसरे मुल्क को लिखता है, लिखते रहते हैं ममालिक एक दूसरे को, लेकिन वो उसमें ये नहीं कहते कि हम रिजीम चेंज करने की धमकी नहीं देते और ना ही हम आपको देखिए मैं आपको बताऊं बिल्कुल ये एक फैक्चुअल चीज़ है। आप मुख्तलिफ किताबें पढ़ें, IAEA के जो चीफ थे अल बरादी, उन्होंने ईरान और जो नेगोशिएशन हो रही थी अमेरिका की, उनकी किताब के ऊपर लिखा। अल बरादी पक्के प्रो अमेरिकन थे, उनकी बीवी भी अमेरिकन है, लेकिन वो नहीं रह सके अपनी किताब में ये जिक्र करने का कि ये अमेरिकन इस कदर बदतमीजी के साथ ईरानियों के साथ बात करते थे जिस तरह वो उनके कुछ स्लेव्स होते हैं। और उसमें उसने ये भी लिखा कि ये इनका स्टाइल है कि धमकियाँ देना ममालिक को। और वो ईरानियों ने कहा भी एक दो दफ़ा हमारी हज़ारों साल की सिविलाइजेशन है, आप बात क्या कर रहे हैं, हम आपसे बहुत सुपीरियर हैं हर मैदान में, मेडिसिन से लेके उन्होंने हवाले भी दिए अपने जो उनके सारे। बात यह है कि ये इनका एक स्टाइल है इन्होंने, और ये बदतमीजी करते हैं और ये बदतमीजी से बात भी करते हैं और थ्रेट्स भी करते हैं। तो सर मैं इसार राना साहब के पास जाना चाहूंगा। इसार राना साहब, सर ये मुल्क में गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना, सर आप समझते हैं कि ये एक अच्छी रवायत कायम कर रहे हैं इमरान खान साहब? पाकिस्तान की बहुत बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर गद्दारी का इल्जाम लगाना ये एक अच्छी रवायत है? अवाम के अंदर एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, अवाम में नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। देखें, दो चीजें हैं, एक तो सियासी फायदा उठाना, तो एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट, एक सियासी जमात वही सब कुछ करेगी, सियासी कार्ड खेलेगी जो वो खेल सकती है। दूसरा है उस खत की हकीकत, तो वो खत की हकीकत जो है उसको तो एक दफा क्लियर होना चाहिए। अब जो ये कहा जा रहा है कि ये दोबारा हम इजलास बुलाएंगे, और ये तो क्या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का कमेटी का इजलास नहीं हुआ, उसमें तमाम इदारों के सरबराह नहीं बैठे थे? क्या मुश्तरका एलामिया नहीं आया था? क्या मुश्तरका एलामिया जो है उन सरबराहों की मर्जी के बगैर आया था? अगर ये सब कुछ हुआ था तो अचानक अब जो ये सारा कुछ हो रहा है ये किस लिए हो रहा है? और दूसरी चीज तो सर उसके अंदर जो सर वो आया था, जो कौमी सलामती कमेटी का एलामिया आया था, उसमें लेटर से मुतल्लिक ये कतन नहीं लिखा हुआ था कि जी चूंकि एक लेटर आया है और उस लेटर की बुनियाद के ऊपर अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज की कोशिश की है, ये कोई बात उसके अंदर नहीं लिखी हुई थी। नहीं तो क्या लिखा हुआ था? उसके अंदर वाज़ह लिखा हुआ था कि बैरूनी ममालिक को पाकिस्तान के मसाइल में मुदाखलत की इजाजत दी जा सकती है। सर हर एलामिया के अंदर और हर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर ये बात कही जाती है। पाकिस्तान सुन लेना, मेरी बात सुन लेना। उस एलामिया में ये लिखा था कि अमेरिका का इस हवाले से अमेरिका से एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाएगा, और उसी रात अमेरिकी को उसको बुला के, सफारतकार को बुला के ऑफिशियली वो एहतजाज उनके हवाले भी किया गया। तो ये खाली ऐसे नहीं है कि कोई हवाओं में उड़ी हुई बात थी। और दूसरी चीज़, ये जो रजीम चेंज की है, तो मुझे ये बताएं क्या शाह फैसल, जमाल अब्दुल नासिर, अनवर सादात, कर्नल कज़ाफ़ी, इराक वाला सद्दाम हुसैन, ये सब इन्हें कैसे मारा गया, क्यों मारा गया और किस तरह मारा गया? क्या जुल्फिकार अली भुट्टो ने खत नहीं लहराया था कि किसिंजर का ये खत है, उसने कहा कि मैं तुम्हें इबरत की निशानी बना दूंगा? ठीक हो गया। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। मुझे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा। पाकिस्तान की मारूजी सियासत के अंदर ये तमाम बातें माजी का हिस्सा रही हैं, और अमेरिका के ऊपर ये इल्ज़ाम भी आता रहा है कि अमेरिका दुनिया भर के कमज़ोर ममालिक के अंदर अपनी मर्जी की हुकूमतों को लाने की कोशिश करता रहा है, और कुछ बातें उनके अपने डॉक्यूमेंट से जो कि 20 साल के बाद डिक्लासिफाई हो जाते हैं वहाँ से प्रूव भी होती हैं। तो पाकिस्तान की ये हुकूमत के मुतल्लिक जो इमरान खान साहब नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जी उनकी हुकूमत के खिलाफ एक साजिश थी और ये हुकूमत जो है वो एक इम्पोर्टेड हुकूमत है, इसकी मुकम्मल तहकीकात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शहबाज शरीफ साहब ने ये जो बात कही कि वो हर तरह से इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, दूध का दूध पानी का पानी होगा, और अगर 1% भी वो उसके अंदर मुलव्वस हुए तो वो इक़्तिदार छोड़ देंगे, ये एक बहुत बड़ी ऑफ़र है। इस ऑफ़र को सामने रखते हुए मैं ये समझता हूँ कि फौरी तौर पर तहकीकात होनी चाहिए, और इस मुल्क के अंदर अगर इस तरह की कोई 1% भी
बात हुई है तो फिर उसका तदारुक ये होना चाहिए कि फौरी तौर पर पाकिस्तान के इन तमाम हुक्मरानों को जो कि अमेरिका के पिट्ठू बनकर यहाँ पर इस्तेमाल हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, आपसे नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।